मेडिटेशन सिखाने के अलावा ये डिवाइन फेमिनाइन पर भी सेशंस लेती हैं। एंजल हीलिंग्स एंड वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी ये भी सिखाती हैं। मैं इनसे कई बार मिली हूँ और इनसे जब भी मिलते हैं तो इनका जो ऑरा है वो इतना एक्सपेंडेड है कि हम सब उसमें समा जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारे भीतर भी है एंड बाहर भी है। वो वो इतनी जॉली मूडेड हैं कि वो सारे माहौल को जॉली मूडेड करती देती हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम इंदु मित्तल जी। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। ओके। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, और थैंक यू सो मच विनीता जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और एंजल्स के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो एंजल शब्द सुनते ही हमारे अंदर एक बहुत ही प्योर और एक डिवाइन सी फीलिंग आती है। ये शब्द ही अपने आप में बहुत सूदिंग फील करवाता है। और ये बहुत ही प्योर कॉन्शियसनेस के बीइंग होते हैं और इनके अंदर बिल्कुल भी छल कपट नहीं होता है। इसीलिए जब हम छोटे बच्चों को भी जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर वही एंजल वाली ही फीलिंग आती है। उन्हें उनके उस प्योरिटी को और इनोसेंस को जब हम देखते हैं तो एकदम से हमें फील होता है कि अरे ये तो बिल्कुल एंजल जैसा लगता है, या फिर एकदम ये तो परी जैसी दिखती है। तो क्योंकि ये प्योरिटी और डिविनिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं और एक तरह से उसके सिंबल हैं। और इन्हें हम चाहे देवदूत बोल दें, चाहे फरिश्ता बोलें, चाहे एंजल का कुछ भी नाम दें हम इन्हें, हर धर्म में इनको स्वीकारा गया है, इनको मान्यता मिली हुई है और हर धर्म ने किसी ना किसी तरीके से इनको महसूस किया है। और ये बहुत ही प्योर कॉन्शियसनेस के बीइंग हैं, जैसा कि मैंने बताया ही। और ये इनके पास बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ये जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारी गैलेक्सीज को ये एक सेकंड में एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। जो एंजेलिक रियाम्स हैं, इनकी अपनी बहुत सारी गैलेक्सीज यहाँ पे रहते हैं और इनकी गैलेक्सीज हमारी ये मिल्की गैलेक्सी की तरह 3D गैलेक्सी नहीं होती है। ये टाइम एंड स्पेस के परे रहते हैं और यही वजह है कि हमारे सोचने के साथ ही ये हमारे पास मौजूद हो पाते हैं। जैसे ही हम जस्ट इनकी हेल्प एक बार अपने मन में जस्ट इनको याद कर लें कि एंजल्स प्लीज आप आओ, हमें हेल्प करो, गाइड करो, ये इमीडिएटली हमारे पास मौजूद होते हैं। क्योंकि ये हमारी थॉट की जो स्पीड है उसके बराबर ये ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और यही कारण है कि ये एक ही समय पर एक जगह से ज्यादा जगहों पर भी हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने उन्हें याद कर लिया है, वो मेरे पास आ गए हैं, तो अब आप याद करेंगे तो आपके पास नहीं हो पाएंगे। ये एक ही समय पर हम सबके साथ मौजूद रह सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और जैसे हम ह्यूमंस के पास एक फ्री विल होती है, हम क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, हम ये डिसाइड कर सकते हैं। नहीं, कोई काम अगर हमारा नहीं करने का मन है तो हम इनकार भी कर पाते हैं कि मुझे अभी ये नहीं करना है। पर इनके पास वो फ्री विल नहीं होती है। और इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास ये फ्री विल है, तो हम अपनी लाइफ में भी इंटरफेयर करते हैं, फ्लो में नहीं रह पाते हैं और दूसरों की लाइफ में भी हम इंटरफेयर करते हैं। पर इनके पास कोई अपनी फ्री विल नहीं है, इसी वजह से ये हर वक्त हमारी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। और इनका लाइफ का मेन पर्पस ही हमें हेल्प करना, हमें सर्व करना है। इन्हें बहुत खुशी मिलती है जब ये हमें किसी भी तरीके से हेल्प कर पाते हैं। हम जब भी उन्हें याद करते हैं, उनकी हेल्प मांगते हैं, उनको उनकी जो एग्जिस्टेंस है, उनके होने का जो पर्पस है, वो फुलफिल होता है हमें सर्व करके। और ये हर किसी को बहुत ही अनकंडीशनली लव करते हैं। इनके अंदर किसी तरह का छल कपट नहीं है, कोई ईगो नहीं होता है, किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है कि ये गोरा है, काला है, या ये अमीर है, गरीब है, किस जाति धर्म को बिलोंग करता है। इनके लिए ये सारी बातें मैटर नहीं करती हैं। इसीलिए ये हर वक्त हमारे लिए तैयार रहते हैं
और जैसे हम ह्यूमंस का है कि अगर हमने किसी की हेल्प की है और वो हमें उसके लिए थैंक्स नहीं बोले या ग्रैटिट्यूड नहीं करे, तो हम कई बार सोच लेते हैं कि अरे ये कैसा बंदा है, इसने तो मैंने इसको इतना हेल्प किया, इतनी मदद की, लेकिन इसने तो मुझे थैंक्स तक नहीं कहा। पर इनके साथ ऐसा नहीं है, हम चाहे इनके लिए शुक्रिया अदा करें या ना करें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये उसके बावजूद भी अनकंडीशनली हर वक़्त, हर हाल में हमें हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये हमारे अंदर सिर्फ़ डिविनिटी को, हमारी डिविनिटी को ही देखते हैं, हमारी जो भी प्योरिटी है, हमारी जो दिव्यता है, उसको देखते हैं। हम लोगों में फिर भी जज करते हैं कि वो अच्छा इंसान है, वो बुरा इंसान है, पर ये कभी भी किसी भी तरीके से हमें जज नहीं करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी दिव्यता को देखते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम इनसे किसी भी तरह की हेल्प और गाइडेंस माँगे, तो हमारी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर होनी चाहिए और किसी तरीके से भी हम दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए इनसे हेल्प नहीं माँग सकते। क्योंकि जब ये अनकंडीशनली हमें हेल्प कर रहे हैं, तो इनका पर्पस है कि जब भी हम इनसे कोई भी हेल्प माँग रहे हैं, तो ये दूसरे की किसी की लाइफ में इंटरवीन नहीं करते हैं। जब तक हम इन्हें अपनी हेल्प के लिए ना बुलाएँ, तभी ये हमारे पास आते हैं और न सिर्फ़ हमारे लिए ही काम करेगा। हम बुरा करने का सोच रहे हैं, किसी को नुकसान पहुँचाने का सोच रहे हैं, हमारी इंटेंशन इम्प्योर है, तो ये उस तरीके का कोई भी काम नहीं करते हैं। और ये हमें हर फ़ील्ड में, हमारी लाइफ़ की हर फ़ील्ड में ये हमें हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही हायर डायमेंशंस को बिलॉन्ग करते हैं और वहाँ पे इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इनके पास इनफ़िनाइट रिसोर्सेज़ हैं और हम लाइफ़ के किसी भी फ़ील्ड में इनसे हेल्प माँगे, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या हम करियर के बारे में सोच रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल कोई इश्यू है, कोई भी फ़ील्ड हो, ये हमें हर फ़ील्ड में हेल्प कर पाते हैं। मान लीजिए अगर हमारी कोई हेल्थ इश्यू है और मैं उनसे ये गाइडेंस ले सकती हूँ कि मुझे किस तरह के ट्रीटमेंट में जाना चाहिए, मुझे मेडिसिन्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए या मुझे किस तरह के फूड्स लेने चाहिए। मैं अगर कोई डाइट फ़ॉलो करना चाह रही हूँ, तो मैं उसके लिए भी उनसे गाइडेंस ले सकती हूँ कि मैं किस तरह का आहार लूँ। और अगर इसी तरह से मान लीजिए अगर आपका कोई रिलेशनशिप इश्यू है, इनफैक्ट कोई इश्यू नहीं भी है, अगर सिंपली आप अपने लाइफ में, अपने रिश्तों में और ज़्यादा हार्मनी चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी आप हस्बैंड वाइफ के साथ ही स्पाउस के साथ कुछ भी अनबन हो गई है, कुछ झगड़ा हो गया है, तो आप उसके लिए भी उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि अभी इस सिचुएशन को किस तरह से काम डाउन किया जाए और मुझे भी शांत करिए और स्पाउस के लिए भी आप बोल सकते हैं कि भई उन्हें भी शांत करिए, उनका भी गुस्सा ठंडा हो और इस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी जिनके साथ भी आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए गाइडेंस ले सकते हैं। और कोई करियर चूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि मैं ये काम में करूँ या वो काम करूँ, तो आप उसके लिए भी उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि मुझे किस तरह का करियर चुनना चाहिए। और अगर इनकी बॉडी की बात करें तो इनका अपना कोई शरीर नहीं होता है, जिस तरह से हम हाड़-माँस के बने हुए हैं, इनका वैसा कोई शरीर नहीं होता है। ये बिल्कुल लाइट बॉडी होते हैं, कलरफुल लाइट बॉडी होती है इनकी। और इसके मैं अगर अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगी कि जब मेरे हस्बैंड विशाल जी अपनी जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के एकदम पीक पर थे, तो उस समय ये बहुत सारे एंजल्स की बुक्स इन्होंने पढ़ी और एंजल्स को अलग-अलग तरीके से हम एक्सपीरियंस भी कर रहे थे। बहुत सारे एंजल्स हमारे आस-पास हर वक़्त मौजूद रहते थे। तो एक दिन वो मेडिटेशन में बैठे हुए थे और जब ध्यान से उठे, तो एकदम से अंदर से एंजल्स ने जैसे उन्हें एक मैसेज दिया कि विशाल उठो और खिड़की के बाहर पिक्चर क्लिक करो। इन्होंने उस गाइडेंस को, उस मैसेज को फॉलो किया, इन्होंने कैमरा लिया, फ़ोटो क्लिक की और रात का समय था, खिड़की के बाहर बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने वो फ़ोटो क्लिक की, तो कुछ इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिला। आप सब अपनी स्क्रीन पे अ, देख पा रहे होंगे। ये जो एकदम लाइट फिगर दिखाई दे रहा है, वो एक एंजल का फिगर है और इसके अलावा भी आप बहुत सारे यहाँ पे कुछ लाइट के बॉल टाइप के देख रहे होंगे, जिन्हें ऑर्ब्स कहते हैं।
इन ऑप्स के बारे में हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल इस तरीके से उस दिन जबकि खुली आँखों से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, पर जब हमने ये फ़ोटो क्लिक की, तो इस तरीके से एंजल्स ने अपनी प्रेज़ेंस को हमें ज़ाहिर किया, हमें दिखाया अपने आप को। और ऐसी और भी बहुत सारी पिक्स हैं हमारे पास रियल एंजल्स की, हमारी खुद की क्लिक की हुई, जिसे कभी और हाल्फ डे या फुल डे वर्कशॉप में कभी मौका मिला तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर अभी उनके प्रेज़ेंस की हम बात करें कि वो अपनी प्रेज़ेंस को हमारे साथ किस तरीके से शेयर करते हैं, अपने होने का, अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। तो जैसा कि अभी आप में से कई लोग कई दिनों से मेडिटेशन कर रहे हैं विनीता जी के साथ ही, और मेडिटेशन के दौरान आप लोगों ने कई बार एंजल्स को अपने आस-पास महसूस भी किया होगा। हो सकता है आप में से जो लोग अभी एंजल्स को नहीं जानते, इस बारे में नहीं जानते हैं, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आई होगी, पर आपने भी जाने-अनजाने में अपने आस-पास एंजल्स को ज़रूर महसूस किया होगा। और आगे मैं जब वो सिम्पटम्स बताऊँगी कि वो किस तरीके से अपनी प्रेज़ेंस का एहसास करवाते हैं, तो आप में से कई लोग कनेक्ट भी कर पाएँगे। जो लोग कनेक्ट कर पाएँ वो चैट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिएगा। तो सबसे पहले तो वो लाइट के फ्लैशेस के रूप में हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं, हम बैठे होते हैं, अचानक से हमें अपनी आँखों के सामने ऐसा लगता है जैसे लाइट की कोई बीम अचानक से गुज़र गई हो। और हम सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या था, थोड़ा-सा हैरान होते हैं, फिर सोचते हैं अरे मेरी आँखों का ही कुछ भ्रम रहा होगा, मुझे ही ऐसा लग रहा है, और फिर हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये कोई आँखों का भ्रम नहीं होता, ना ही आपकी आँखों में कोई किसी तरह का कोई डिफेक्ट आ रहा है, बल्कि वो एंजल्स होते हैं जो अपने होने का आपको एहसास कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसमें एक एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको दूँगी कि कुछ दिन पहले ही हमारी एक यूथ मास्टर आकांक्षा ने अपना स्पिरिचुअल जर्नी आपके साथ शेयर की थी। और वो जब 2-3 साल पहले जब वो मेडिटेशन या किसी तरह के स्पिरिचुअल अ, उसमें नहीं थी, और ना उसकी फैमिली में मेडिटेशन करने वाला, तो उसे अक्सर अपने घर पर लाइट के कुछ अलग-अलग शेप्स नज़र आती थीं, और वो अलग-अलग रंगों में, और वो इस बात से बहुत घबरा गई, डर गई, उसे लगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है उसके साथ। और उसने जब अपने मम्मी-पापा से अपनी इस बात को शेयर किया, तो वो भी घबरा गए और इमीडिएटली उसे डॉक्टर के पास ले गए। और डॉक्टर ने जब सारी चेकअप वगैरह किए, सब कुछ नॉर्मल था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हुई। तो डॉक्टर ने अपने हिसाब से समझा-बुझा के उन्हें वापस भेज दिया, पर उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, टाइम टू टाइम उसे वो लाइट के शेप्स अलग-अलग नज़र आते रहते थे। पर जब पिछले साल उसकी मम्मी हमारे साथ स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ी, और उन्होंने अपना जब एंजल्स के बारे में जाना और इस बात को उन्होंने जब समझा, तो वो बिल्कुल इमीडिएटली कनेक्ट कर पाईं कि एक्चुअली उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा था। और वो जाकर उन्होंने अपनी बेटी को भी जब शेयर किया, तो वो भी इस बात से पूरी तरह से कनेक्ट हुई, और देन काफ़ी रिलैक्स हुई वो इस बात को लेकर, जो उसका डर था वो पूरी तरह से खत्म हुआ। और उसके बाद उसने एंजल्स के साथ कम्युनिकेशन करना भी शुरू किया। और अभी जो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो तो आप सबने सुनी ही है, देखी भी है। तो इस तरीके से अगर मैं यही बोलूँगी कि मेडिटेशन के दौरान, या आप अगर मेडिटेशन करते हैं, तो आपके साथ अगर कुछ भी अजीब-सा भी होता है, कुछ आपको लगता है कि अरे ये बड़ा वियर्ड सा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, तो मेडिटेशन में कुछ भी वियर्ड नहीं है। जो भी आपके एक्सपीरियंस हो, उन पे पूरी तरह से ट्रस्ट रखिए। जो भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है, और आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होता है। सॉरी। और अगर आपको अपने एक्सपीरियंस कई बार नहीं भी समझ में आए, तो आप उनको अपने मास्टर्स के साथ, अपने मेंटर के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप विनीता जी के साथ मेडिटेशन करते हैं, तो आपको कुछ भी एक्सपीरियंस हो, अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो बिल्कुल खुलकर आप उनसे शेयर कर सकते हैं। और इसी तरीके से उनका अपनी प्रेज़ेंस को ज़ाहिर करने का एक और तरीका है कि कभी आप जैसे रूम में बैठे हुए हैं, अचानक से आप देखेंगे कि आपके आस-पास का पूरा जो माहौल है, वो एक किसी पर्टिकुलर खुशबू से भर गया है। अचानक से एक चाहे वो परफ्यूम की खुशबू हो, चाहे कोई खाने-पीने की चीज़ की खुशबू हो, कुछ भी अचानक से वो पूरी जगह, आपका स्पेस जो है, वो उस खुशबू से भर गया है, और थोड़ी देर में ही नॉर्मलाइज़ हो जाता है। और आप सोचते हैं कि अरे अचानक से ये खुशबू कहाँ से आई और कहाँ चली गई? तो वो भी एंजल्स की अपनी मौजूदगी को ज़ाहिर करने का एक तरीका है।
और वो अपने आप को कई बार अपनी प्रेज़ेंस को फ़ील करवाने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप बैठे हुए हैं और आपके हाथों पर या आपके शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट पे जैसे हल्का-सा किसी ने टच किया है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर कभी भी आपको ऐसा लगा हो या आगे कभी भी लगे, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो उस वक़्त आपके साथ एंजल्स ही मौजूद होंगे, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसा मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता था, जब मैं ध्यान करती थी क्या अभी भी जब मैं ध्यान करती हूँ, तो अक्सर मेरे साथ ये चीज़ होती है कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे चेहरे पर या मेरे माथे पर कोई मच्छर आकर बैठ गया है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी, जब मैं मेडिटेशन से बाहर निकलती थी, तो सोचती थी कि नॉर्मल में तो कभी कुछ नहीं होता है, जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ, तो ये कहाँ से ये मच्छर आ जाते हैं और आके मेरे चेहरे पे बैठ जाते हैं। लेकिन जब मैंने इस बात को जाना, जब मैंने एंजल्स के बारे में जाना और मुझे इस बात का पता चला, तब मुझे समझ में आया कि वो कोई मच्छर नहीं होते थे, वो एंजल्स होते थे जो उस वक़्त मेरे पास आते थे। और जब हम ध्यान करते हैं तो ख़ास तौर पर उस समय बहुत ज़्यादा एंजल्स हमारे आस-पास मौजूद रहते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ता हुआ देखकर कि हम अपने आप को जानने के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं उस समय। और हमारी लाइफ में कोइंसिडेंसेस का होना बहुत बढ़ जाता है। नॉर्मल में जैसे हम कभी बैठे हुए हैं, हम या अपना कुछ काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अपने इस काम से फ्री होके मैं फलाँ-फलाँ बंदे को कॉल करूँगी, उससे बात करूँगी। लेकिन आप देखेंगे कि जब तक आपका काम खत्म हुआ, उस तुरंत ही उसी बंदे का अपने आप से फ़ोन आ गया और आप सोचते हैं, "अरे! मैं तो इसी के बारे में तो सोच रहा था, इसे कॉल करने वाला था।" तो इस तरह के छोटे-छोटे कुछ-कुछ कोइंसिडेंसेस हमारी लाइफ में बढ़ जाते हैं। कई बार होता है हम कुछ अपने लिए कोई सामान खरीदने का सोच रहे होते हैं और देखते हैं कि दूसरा हम मने सोच रहे हैं कि अच्छा 2-3 दिन में हम मार्केट जाएँगे, मॉल जाएँगे तब जाके खरीदेंगे। लेकिन दूसरे ही दिन आपके घर में कोई गेस्ट आया है और उसने वही चीज़ आपको गिफ्ट कर दी है और आप बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। तो ये भी एंजल्स का एक तरीका है अपने आप को अपनी मौजूदगी को दर्शाने का। और शेप्स इन क्लाउड इसमें अगर मैं बोलूँ तो इसको मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया है लेकिन मेरे हस्बैंड विशाल जी ने इसे बहुत एक्सप्लोर किया है। जब वो एंजल्स के साथ कनेक्ट हुए थे तो अक्सर हाईवेज़ पे या खुली सड़क पे गाड़ी एक साइड लगा के ये घंटों एंजल्स के संग खेलते थे और उन्हें कमांड करते थे, तो उन्हें बोलते थे कि अच्छा ठीक है बादलों में एक तुम बहुत बड़े से विंग्स बनाकर दिखाओ और थोड़ी देर में ही हम देखते थे कि बादलों में अपने आप बादल इधर से उधर मूव करके एक विंग्स का रूप ले लेते थे। फिर कभी उनसे बोलते थे कि अच्छा पूरी एंजल का शेप लो, तो थोड़ी देर में ही बादलों में पूरी एंजल की शेप बन जाती थी। कभी बॉल बना के दिखाने बोलते थे, तो ऐसे अलग-अलग कई तरीकों से एक्सप्लोर करते थे, खेलते थे। आप भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कभी हो तो अपनी घर की खिड़की पर थोड़ा बादलों के तरफ देखकर एंजल्स को कमांड कर सकते हैं। उन्हें बोल सकते हैं कि अपनी प्रेज़ेंस का हमें एहसास करवाओ और वो खुशी-खुशी आपके साथ शामिल होंगे आपके इस खेल में। और एक उनका बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत प्यारा-सा एक और तरीका है अपनी मौजूदगी को दर्शाने का, वो है फेदर्स। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपकी खिड़कियाँ भी बंद हैं, किसी पंछी के घर के अंदर आने-जाने का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन आप देखेंगे सडनली आपकी साइड टेबल पर या डाइनिंग टेबल पर या ऐसे ही घर के किसी हिस्से में एक फेदर पड़ा हुआ आपको दिखाई दे और आप सोचते हैं कि अरे! यहाँ तो कोई पंछी भी उड़कर नहीं आता, ये फेदर यहाँ कहाँ से आ गया? तो नॉर्मल में तो हम उसको एक इग्नोर कर देते हैं, उठा के फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा हो, तो समझ जाइएगा कि एंजल्स अपनी मौजूदगी का इशारा दे रहे हैं। और आप उनसे उस समय बात भी कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। और एक जो बहुत ही सिग्निफिकेंट एक उनका तरीका है अपने बात आप तक पहुँचाने का, अपने मैसेज आप तक पहुँचाने का, वो है नंबर्स के ज़रिए। वो नंबर्स के ज़रिए आपको पर्टिकुलर कुछ अगर मैसेज देना होता है, तो वो आपके सामने अगर आप देखें कि इन दिनों आपको कोई पर्टिकुलर नंबर बार-बार आपकी आँखों के सामने आ रहा है लाइक कोई भी ट्रिपल डिजिट या 4 डिजिट में कोई भी नंबर आपके सामने बार-बार दिख रहा है आपको, तो आप समझ जाइए कि एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आप जस्ट अपनी आँखें बंद करके उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे गाइडेंस माँग सकते हैं।
और हर नंबर का यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट मतलब होते हैं। अभी फ़िलहाल सारे नंबर्स के बारे में तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन मैं 1-2 नंबर्स का जैसे अगर ये 111 की बात करें, तो 111 का है कि आपके लिए बहुत नई अपॉर्च्युनिटीज़ के गेट खुल रहे हैं। तो आप कुछ भी अगर करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल बेधड़क बिना किसी डर के आप उसमें आगे बढ़िए। और नंबर 3 का मतलब है कि सारे मास्टर्स आपके साथ हैं, तो आप जो भी करना करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके साथ हैं। नंबर 4 का मतलब है कि सारे एंजल्स आपके साथ हैं। तो इस तरीके से हर एक नंबर का अपना सिग्निफिकेंट मायने हैं, जिनको हम कभी और डिस्कस करेंगे। अब अगर बात करें कि हम एंजल्स के साथ या एंजल्स हमारे साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, तो हम उनके संग अलग-अलग तरीकों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि जस्ट एक बोल कर कि जैसे हम प्रे करते हैं, उसी तरीके से एक जस्ट प्रे की तरह बोल देना कि एंजल्स प्लीज़ आप हमारे पास आओ और हमें इस सिचुएशन में सपोर्ट करो, गाइड करो, या फिर जस्ट एक थॉट रखकर ही आप ये चीज़ अपनी बात को छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसे किसी नोट में लिख कर भी रख सकते हैं कि जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए अगर कोई लाइफ सिचुएशन है, उसमें आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो आप एक नोट के ऊपर अपनी बात को लिख दें और उसको अपने तकिए के नीचे या साइड टेबल पे रख के छोड़ सकते हैं। विजुअलाइज़ कर सकते हैं। विज़न और ड्रीम्स के ज़रिए भी ये आपको गाइड करते हैं। कई बार हमारी लाइफ़ में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, तो हम जस्ट सोते समय एक उनको कमांड करके छोड़ सकते हैं कि भई इसमें जो भी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे हेल्प करो, गाइड करो। तो आप देखेंगे कि वो ड्रीम्स में आकर भी आपको अपना मैसेज, अपनी गाइडेंस देकर चले जाते हैं। और नोइंगनेस डायरेक्ट नोइंगनेस के ज़रिए भी वो आपको मैसेज देते हैं। ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती है। जब मेरे मन में कोई भी सवाल आता है और मुझे लगता है कि मैं किससे पूछूँ, तो मुझे मतलब मैं किससे पूछूँ ये सोचूँ उससे पहले ही मुझे अपने आप ही अंदर से उस बात का जवाब मिल जाता है। तो मुझे डायरेक्ट नोइंगनेस और इंट्यूशन के ज़रिए बहुत ज़्यादा एंजल्स की टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहती है। और इसी के साथ वर्ड्स और साउंड के ज़रिए भी जैसे कभी हम बैठे हुए हैं और अचानक से कोई पर्टिकुलर शब्द हमारे कान के पास जैसे किसी ने फुसफुसाया हो, वैसा हमें फ़ील होता है। या कुछ एक अजीब-सा कुछ साउंड एक कान में बजता रहेगा, जैसे कहीं दूर मंदिर की घंटी बज रही है। जब हम दूसरों से पूछते हैं कि अरे तुम्हें भी सुनाई दे रहा है, तो उन्हें नहीं दे रहा होता। तो इस बात से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे कान में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर वो जो मैसेज वो दे रहे हैं साउंड के ज़रिए आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप बहुत आराम से उन्हें बोल सकते हैं कि भई मुझे इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा, तो आप जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, उस तरीके से उनको गाइडेंस देने के लिए भी बोल सकते हैं। और कई बार होता है कि हम हमारा मूड अपसेट है, हम किसी बात से दुखी हैं, हम उस ज़ोन से निकलना भी चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे होते, बार-बार वहीं पे एक लूप की तरफ फँस जाते हैं, या फिर हमारी कोई टेंशन है जिसके लिए हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें, हम कौन-सा रास्ता चुनें। तो आप देखेंगे कि आप उस परेशानी में हैं लेकिन अचानक से आपने फ़ेसबुक खोला या व्हाट्सएप खोला और डायरेक्ट एक कोई पर्टिकुलर मैसेज आपके सामने हिट करता है और उसे पढ़ते ही आप सोचते हैं कि अरे यही तो मुझे चाहिए था, यही सॉल्यूशन तो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ? या फिर कई बार आप टीवी देख रहे होते हैं, सिंपल सा कोई भी प्रोग्राम देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, लेकिन उसी में एक पर्टिकुलर कोई सेंटेंस आपको अचानक कानों में हिट करता है और लगता है कि अरे हाँ, मुझे यही तो चाहिए था। तो ये उनके अलग-अलग तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, तो आप जिस तरह से आप कंफर्टेबल महसूस करें, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और अगर उनका कम्युनिकेट का तरीका आपको नहीं समझ आ रहा हो, तो दूसरा तरीका उनको बोल सकते हैं फॉलो करने के लिए, तो वो डेफ़िनेटली खुशी-खुशी आपके हिसाब से आपके लिए काम करेंगे। और अभी अगर मैं बात करूँ तो इस सेशन का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो है गार्डियन एंजल्स, हमारे गार्डियन एंजल्स। अभी तक तो मैं आपको जो बता रही थी एंजल्स के बारे में, वो तो सबके लिए एंजल्स अवेलेबल हैं, इक्वली सबके लिए काम करते हैं, सबको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। जो गार्जियन एंजल्स हैं, ये स्पेसिफिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लिए होते हैं। हर इंडिविजुअल का अपना गार्जियन एंजल होता है और हाँ, ये गार्जियन एंजल जब से हम पैदा हुए हैं, तब से हमारे साथ होते हैं और हमारे शरीर को छोड़ने तक हमारे साथ रहते हैं। और इनका एकमात्र पर्पस ये इंश्योर करते हैं कि हम सेफ रहें, सिक्योर रहें,
खुश रहें और हमारा जो भी लाइफ मिशन है उस पर हम आराम से चल सकें। और हर इंसान के, हर व्यक्ति के अपने 2 गार्डियन एंजल्स भी होते ही हैं। हर एक के पास 2 गार्डियन एंजल्स होंगे ही, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 2 तो कम से कम होते ही हैं। तो ये बिल्कुल जैसे अलादीन का चिराग होता है ना, बिल्कुल वो जिन की तरह हमारे संग हर वक़्त अवेलेबल रहते हैं। बस हमें बोलने की देर है कि आप यहाँ पे आओ हमारे पास, और वो एकदम से हुकुम मेरे आका बोलकर हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, और बहुत खुश होते हैं कि जब हम उन्हें किसी भी हेल्प के लिए बोलते हैं। तो जब भी आपको अपनी लाइफ में कुछ भी ज़रूरत हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी, कि आप कोई सामान रखकर भूल गए हैं, आपको मिल नहीं रहा है, तो उनसे हेल्प ले सकते हैं। आपको कहीं जाना है, तो अपनी मनपसंद पार्किंग प्लेस के लिए उनसे मदद ले सकते हैं। आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं कि एंजल्स प्लीज़ मुझे एकदम अच्छे से रीज़नेबल रेट में मेरी पसंद की चीज़ें मिल जाएँ। तो आप कुछ भी, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए उनसे हेल्प लीजिए, उन्हें बहुत खुशी होती है। और आप में से जो लोग अभी तक अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो आपके गार्डियन एंजल तो मतलब इतने सालों से बैठे-बैठे वैसे भी बहुत बोर हो गए हैं, तो उन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप उन्हें कुछ काम दें। तो डेफ़िनेटली आप उनकी हेल्प लीजिए। तो चलिए अभी हम पहले एक 10 मिनट का गार्डियन एंजल एक्टिवेशन का मेडिटेशन करेंगे। और विनीता जी, मैं चाहूँगी कि अगर अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है, अगर लोगों के कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हैं, तो वो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। बिकॉज़ एंजल एक्टिवेशन से पहले मैं चाहती हूँ कि आपके मन में कुछ भी अगर डाउट है, कोई सवाल है, तो उनको क्लियर कर लें, किसी भी डाउट के साथ ना बैठें। तो आगे बढ़ें? बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, ये स्क्रीन शेयरिंग मुझे चाहिए होगी, तो आपका ये स्लाइड वाला हो गया है ना अभी, और इसको कंटिन्यू तो नहीं करना? नहीं, और नहीं कंटिन्यू करना है। ओके। आवाज का लेकिन इशू आ रहा है। वो हो जाए। तो स्टार्ट करें हम? बिल्कुल। जस्ट अ मोमेंट। ओके। ये जो अभी मैं 10 मिनट का गार्डियन एंजल एक्टिवेशन मेडिटेशन करवाऊंगी, इसके लिए आपको बहुत डीप मेडिटेशन में नहीं जाना है। मैं गाइड करूंगी, जस्ट अपने आप को रिलैक्स करना है और पूरी अवेयरनेस में रहना है, मेरी आवाज के साथ बने रहना है। और इसमें जैसे नॉर्मल मेडिटेशन में हम अपने दोनों हाथ लॉक कर लेते हैं, इसमें लॉक नहीं करने हैं। अपने दोनों हाथों को खोलकर हथेलियों को ऊपर रखते हुए अपनी थाइस पे रख लीजिए। और गाइड करते हुए जब मैं बोलूंगी, तब आप अपने दोनों हाथ जस्ट ऊपर अपने सामने उठा लीजिएगा। अभी अपने थाइस पे ही रखिए। तो अपने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी दोनों आंखों को कोमलता से बंद होने दें। जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें नहीं खोलनी है। एक और गहरी सांस लेते हुए अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें। अविनाश जी, आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। अच्छा, म्यूजिक का वॉल्यूम ज्यादा है, मैं कर रहा हूँ।
पैदा हुए हैं। कम हुआ? और थोड़ा कम करिए। अब ठीक है? नहीं, कम करिए। अब हाँ। ठीक है? अपनी सांसों के साथ बने रहें। अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपनी सांसों के साथ बने रहें। देखिए कि किस तरह से सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। जब से आपने जन्म लिया है तब से ये गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं और हर वक्त आपको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए तैयार हैं। आप अभी तक नहीं जानते थे, पर अब जबकि आप ये जान चुके हैं कि आपके गार्जियन एंजल्स हैं और इस वक्त आपके पास मौजूद हैं, तो सिंपली उन्हें अपने पास इनवाइट करिए। उनसे कहिए, ठीक है, अभी तक मुझे नहीं पता था कि आप हमारे साथ हो, पर अब जबकि मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे अपने होने का एहसास करवाएं। पूरे ट्रस्ट के साथ इस प्रोसेस में बने रहिए। इस प्रोसेस के दौरान जो भी आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस हो, उस पे कंप्लीट ट्रस्ट करें। अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाने का उनके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। पूरी अवेयरनेस रखें। जो भी हो उस पे पूरा ट्रस्ट रखें। आपके गार्जियन एंजल्स कब से इंतजार कर रहे थे कि आप उन्हें अपने पास बुलाएं, उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें। और आज आप जब उन्हें बुला रहे हैं तो वो बहुत खुश हैं। अपने दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर की तरफ अपने सामने उठा लें। हाथों को पूरा ऊपर नहीं उठाना है, जस्ट अपने सामने हथेलियों को ऊपर रखते हुए सामने रखें। उनसे कहिए कि वो आपके पास आएं और आपको उनकी मौजूदगी का एहसास करवाएं। उन्हें महसूस कीजिए।
आपके गार्जियन एंजल्स आपके पास आ चुके हैं। पूरी अवेयरनेस के साथ उन्हें महसूस कीजिए। आप उनसे उनका नाम पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी हथेलियों पर उनके आने को महसूस कर पा रहे हैं तो उनसे उनका नाम पूछिए। जिनको अपनी हथेलियों पर उनकी प्रेजेंस का एहसास हो रहा है वो अपनी हथेलियों को नीचे रख सकते हैं। उनसे बात करिए। अपने गार्जियन एंजल्स का नाम पूछिए उनसे। उनको भी पूछिए कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, तो अपनी आंखों को बंद रखते हुए ही उनसे बात करिए। उन्हें बताइए कि आप कितने खुश हैं आज उनसे मिलकर। इतने सालों तक, इतने समय तक आपको नहीं पता था, पर आज जब आप उनसे मिले हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके साथ मिलकर। Trust your first feeling.
जो भी आपके दिल में है, जो भी आप उनसे शेयर करना चाहते हैं, दिल खोल कर उनसे अपनी बात रखिए। इतने समय के बाद वो आपसे मिले हैं, वो भी आपको सुनना चाहते हैं। उनसे अपने लिए मैसेज ले सकते हैं आप। आपके मन में कोई भी सवाल है तो उनसे बात करिए, उनसे अपने लिए सॉल्यूशन मांगिए, उनसे कहिए कि वो आपको गाइड करें। इस पूरे प्रोसेस को, और इसमें आपने एंजल से जो भी उनके नाम पूछे हैं, जो भी उसने आपको अगर कुछ मैसेज दिया है, उन सारी बातों को पूरी अवेयरनेस में रखते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलें। अपने आप को एक साथ करते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलें। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जैसे हम विनीता लोग, जी, आप जी, हाँ जी, बोलिए। जैसे पूरे एंजेलिक वर्ल्ड की यात्रा करके आ गए। अच्छा। हाँ, क्या बोल रही थी आप? आप चाहे तो अनम्यूट करके एक बार सबसे पूछ सकते हैं वो अपने मैनेजर से मिल पाए या नहीं। हाँ, ये अपने आप को अनम्यूट कर उनमें से सकते हैं सब। सबका क्या एक्सपीरियंस रहा। हाँ, हम्म, तो अपने जो आप को, लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें वो जस्ट एक बार अपना हाथ उठाएं और बोलिए, सुमित्रा बुआ जी बोलिए। मेरे लेफ्ट हैंड में ऐसे मतलब जितनी बार बोल रहे थे ना कि उनसे अपना परिचय पूछिए, आपके पास तो ऐसे 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 मतलब राउंड राउंड घूम रहा था इसमें, लेफ्ट हैंड अच्छा। मेमोरी के पास से और ऐसे, और बाकी और तो वैसे कोई फीलिंग नहीं हुई। कोई मैसेज नहीं लिया उनसे? नहीं, मैसेज नहीं मिला, कुछ कोई बात मैसेज नहीं। नहीं मिला, लेकिन ये राउंड राउंड यहाँ पर बार बार हो रहे थे। हाँ, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हाँ मेरी हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं बोलूं? हाँ, वो बोल रही है। ये रजनी थी, बोलिए भाभी। मेरे को दोनों हाथ में भारी पर लगा लगा कोई आके बैठा है, और मैंने जब नाम पूछा तो नाम तो नहीं बताया, मैसेज भी कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने अपनी बातें शेयर की। उसके बाद मेरे गले के पास और आँख के पास बड़ी झंझनाहट हुई है। अच्छा, तब जितनी देर मैं बैठी थी मेरे को एहसास रहा कि कोई है मेरे साथ, ओके, ग्रेट। लेकिन मैसेज कुछ नहीं मिला मुझे। कोई बात नहीं, अब जब आप अपने एंजल से मिल चुके हैं, ये गार्जियन एंजल्स हमेशा से आपके साथ थे और आगे भी रहेंगे, तो आप कभी भी चाहें तो उनके साथ फिर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप बार बार उनसे हेल्प मांगिए, बार बार उनको बुलाइए। वो बुलाने के लिए हमको ऐसे ही ध्यान में इसी तरह बैठना पड़ेगा ना?
नहीं, उनसे अब आप उनसे कनेक्ट कर चुके हैं तो आपको दोबारा वापस से पूरा मेडिटेटिव होने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपना, जब भी आपको उनकी हेल्प की जरूरत हो, सिंपली अपनी आंखें बंद करिए और उनको गाइडेंस के लिए बोलिए, वो इमीडिएटली आपके पास हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू इंदु जी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। हाँ इट्स बोलिए। माय प्लेजर। हाँ और बोलिए। कोई? हाँ ये बुआ जी बोलिए। वो बोल रही आपको है मेरा ना प्यार भरा नमस्ते। नमस्कार। ये एंजल की बात जब आप कर रहे थे तो मेरे साथ में तो मेरे को तो पता नहीं था कि ये एंजल है क्या। हम लोग एक बार लोनावाला में ध्यान कर रहे थे तो पूरे आकाश में ओम लिखा हुआ था। वाह। और फिर समुद्र के किनारे में ध्यान कर रहे थे और जो फिश जो होती है बंद हो वो गया। उछल उछल के और हम लोग का सारा सब सुन रहे थे वो फिश। और मतलब ऐसे है कि मतलब अभी ऐसे हमेशा ही होता है कि जब जैसे कोई मतलब कोई का फोन में बात करने होता है तो तुरंत उनका भी फोन सामने से आ जाता है। ओके। तो ये तो अभी समझ में आया कि कोई साथ में है हेलो, करके, हाँ इसलिए इस तरह से बोलिए, है। जस्ट सेकेंड इनका हो जाता है। और खाने पीने के लिए तो अक्सर ही होता है ये चीज कि मेरी बहू भी प्रेग्नेंट थी तो उसको कोई चीज खाने का मन कर रहा था तो मैं तुरंत लेकर के आई। तो अब ये सब चीज समझ में आ रहा है कि अंदर कुछ है, इसीलिए ये सब चीज हो रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छा लगा आज का मुझे, एंजल वाला और ये गार्जियन वाला बहुत बढ़िया लगा। हाँ दीपाली आप बोलिए। हाँ भाभी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी फील हुआ हाथ में, दोनों हाथों में कुछ हो रहा है भारी भारी सा। मैंने उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया लेकिन कुछ मैसेज नहीं मिला। उन्होंने नाम बताया सोना और रूपा, बस इतना ही। सोना और रूपा, आहा। और बहुत अच्छा फीलिंग हुआ एकदम। अपना सब शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू भाभी। तो बस अब एकदम सोना और रूपा के साथ एकदम बोल रही बने है रहना कि है। उनको बोलना। जब भी जरूरत पड़े एकदम से उन्हें बुला लेना है। हेलो जी भाभी। हाँ, हाँ ये कंचन जी कुछ बोलना चाहती हैं। मुझे भी कंचन जी बोल रही है। हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। मुझे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। एंजल्स बिल्कुल फील हुए, मैंने उनसे बातें की, उनके नाम भी आए, जय और विजय नाम आए उनके। और मुझे एक बार एक्टिवा पे मैं जा रही थी अकेली, तो मुझे उस समय से अभी याद आ रहा है कि मेरे एंजल्स ने मेरी हेल्प की थी कि मैं जैसे ही टर्न हो रही थी तो एकदम से ऑटो वाला आया था, तो मुझे लग रहा था मुझे किसी ने बचाया। तो अभी मुझे ऐसे ध्यान आया कि आप गार्जियन एंजल ने ही मुझे बचाया होगा, और उनका महसूस हुआ, और ऐसे समझ में आ रहा है कि उन्होंने ही मुझे बचाया था। और आपका सेशन बहुत ही अच्छा था। और मेरा थोड़ा बहुत हमारा थोड़ा लेट कनेक्ट हुआ, कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मुझे इसकी लिंक चाहिए थी, मेरी शुरुआत का आपका मिस हो गया। वो आपको मेरे YouTube विनीता बगरिया YouTube चैनल पे मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छा था, थैंक यू आप सभी को, विनीता जी आपको भी, इंदु जी आपको भी, सभी को थैंक यू, पूरी टीम को थैंक यू। आप सब लोग अभी यहाँ बने रहिएगा। ये अभी मेन मेडिटेशन अभी होना है। ये मैम ने जस्ट बीच में एक थोड़ा सा इंटरेक्शन रख लिया था। अगर अभी भी किन्हीं के कुछ सवाल हैं या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वो हम लोग, आज ऐसे भी संडे है तो आप 10-15 मिनट एक्स्ट्रा स्पेयर कर लो। एंड अभी मैम करवाएंगी एक और मेडिटेशन, बहुत अमेजिंग होने वाला है। सभी टीम को, सभी को थैंक यू, बहुत ही सब एंजॉय करे, हम तीनों देवरानी जेठानी तीनों एंजॉय करे। हेलो हाँ मम्मी जी बोलिए। विनीता भाभी मैं कुछ बोलूं? हाँ, या फिर अभी हम लोग एक मेन मेडिटेशन। हाँ बोल रही ना, बोलिए। मैं बोल रही हूँ, श्वेता बोल रही हूँ कि दोनों हेलो मैं बोलूं? कौन है? हेलो हाँ बोलिए। मामी जी, एक मिनट रुकिए। हाँ, दोनों हाथों में ना बहुत भारीपन महसूस हो रहा था, लगता था जैसे कोई बैठा है। हेलो हाँ सुन रहा है। बस पूरे टाइम भारीपन ही महसूस हो रहा था, लगता है जैसे एंजल्स बैठी हैं दोनों हाथों में। नाम नहीं पता चला। नाम नहीं पता चला। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जब आप दोबारा उनसे कनेक्ट हो तो उनका नाम पूछिएगा, नहीं तो फिर अपनी पसंद का नाम रख दीजिएगा। हेलो इंदु जी, मैं थोड़ा लेट स्टार्ट हुई हूँ,
तो थोड़ा आप जैसे कल आप जब करवाएंगे तो इसमें क्या मतलब वापस से ये चीज जो आपने इंट्रोडक्शन में बोली है वो वापस से बताएंगे? ये और अभी करवा रही हैं। हाँ जी, ये जो आपने स्टार्टिंग में बोला ना, मैं थोड़ा लेट कनेक्ट हुई थी, तो क्या मुझे कोई बात नहीं, अगर आपने मिस भी किया है तो जैसा कि विनीता जी ने बताया कि उनके पास इसकी पूरी रिकॉर्डिंग रहेगी और यूट्यूब पे पूरी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप दोबारा से पूरा ये प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। हेलो और एक हेलो बात, आपने कहा गार्जियन एंजल से अपना नाम पूछिए, तो मेरे दिमाग में पूजा और वर्षा करके नाम आया, मैं तो कभी सोची भी नहीं, तो ये हाँ, मेरा तो फर्स्ट सही क्या है थोड़ा बता पाएंगे? बिल्कुल, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जो भी फर्स्ट थॉट आए उस पे पूरा ट्रस्ट करना है, किसी तरह का कोई दिमाग नहीं लगाना है, यही इस प्रोसेस की खूबसूरती है। हेलो हेलो हाँ, कल मैंने ये विनीता वगैरह यूट्यूब में बहुत सर्च किया पर मुझे मिला नहीं। हाँ वो ठीक है, हम देखेंगे, आप मुझे पर्सनल मैसेज करिए। हाँ, मैं चलिए बुद्धा हम मेडिटेशन कंटिन्यू करें। हाँ, ओके। और हाथ देखिए पर कि लगा और ट्राई किया कि हाँ कोई बात करे या कोई, पर कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या ध्यान लगाने में कमी रही, इधर उधर ध्यान गया? नहीं नहीं, इस चीज को आप किसी भी तरह से उसमें गिल्ट में मत लीजिए कि कुछ कमी रह गई है। आज अगर नहीं भी हुआ है तो आप दोबारा फिर किसी भी समय अपनी आंखें बंद करके जस्ट उन्हें इनवाइट कर सकते हैं और उनसे उनका नाम पूछ सकते हैं और मैसेज दे सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके ध्यान में कमी रह गई है। अगली बार थोड़ी और अवेयरनेस रख लीजिएगा। ठीक है और सबसे मजेदार बात ये है कि मैंने सॉरी इंदु जी, आप ये हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं। ओके, राइट। हाँ, मैं बोल रही थी कि मैंने शुरुआत में गार्जियन एंजल्स के बारे में जब बताया तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई थी, बहुत थोड़े में ही बता के मैंने ये एक्टिवेशन करवाया था। और सबसे मज़े की बात ये है कि मैंने वो उनके आने के जो भी सिम्पटम होते हैं, मैंने कुछ भी नहीं बताए थे और इसी वज़ह से नहीं बताए थे कि लोग फिर उसी एक्सपेक्टेशन में अटक जाते हैं। लेकिन देखिए कि आप सबने कितने अच्छे से अलग-अलग तरीके से महसूस किया। और मेनली जब हम अपनी हथेलियों पे गार्जियन एंजल्स के आने को महसूस करते हैं तो उसमें हथेलियों पे एक भारीपन आना, कुछ हल्की गर्माहट या ठंडक का महसूस होना, या बहुत तेज वाइब्रेशन होना, ये 3 खास सिग्निफिकेंट उनके तरीके हैं अपने प्रेजेंस को बताने के। और आप सब ने अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से इस चीज को महसूस किया है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। और ये जो हमारे 2 गार्जियन एंजल्स जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, इनमें से एक तो थोड़ा लाउड और स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि इस चीज का पूरा ध्यान रखता है कि हम अपने लाइफ मिशन को, लाइफ पर्पस को जाने, समझें और उस पर चलें। और वो पूरा टेक केयर करते हैं कि हमें अपने पर्पस पर चलने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और हम बहुत आराम से उसमें बढ़ सकें। और जो दूसरा एंजल होता है वो थोड़ा-सा शांत किस्म का होता है, जो कि हमें भी जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमें भी रिलैक्स फील करवाता है, सूदिंग फील कराता है, काम करता है। तो आज आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसे महसूस किया है। अगर जिन्होंने नहीं भी किया है तो उन्हें भी कोई दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि आपके गार्जियन एंजल्स तो आपके साथ हैं ही। तो आप बेझिझक जब भी मन करे सिंपली आंखें बंद करके उन्हें बुलाइए, उन्हें कमांड करिए और वो आपकी 100% हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। तो इसी के साथ आज का हम मेन मेडिटेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो विनीता जी, आप सबको अनम्यूट रखे ही हुए हैं, तो आज का मेडिटेशन शुरू करें? हाँ, बिल्कुल करते हैं। हाँ, मैं अनम्यूट म्यूट कर देता हूँ। हाँ, नहीं, अपने दोनों हाथों उंगलियों को, और अगर चश्मे पहने हुए हैं तो अपने चश्मे उतार लीजिए। मैं म्यूजिक ऑन कर रहा हूँ, एक बार वो वॉल्यूम ठीक है ना, देखेंगे।
कैसा है पढ़ाना? आज के सेशन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी सबके साथ, कि जब मुझे विनीता जी ने सेशन लेने के लिए, आज का सेशन लेने के लिए बोला था, तो पहले मैंने कोई और टॉपिक सोचा हुआ था, किसी और टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली थी। पर 2 दिन पहले ही जब मैं मेडिटेशन में थी, तो मुझे एंजल्स ने लिटरली मैसेज दिया कि मैं आज एंजल्स के ऊपर सेशन लूं। और जब मैं ध्यान से बाहर निकली तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, और मैंने उनके उस मैसेज को ही फॉलो करना ठीक समझा। और मुझे एकदम से ऐसे लगा कि जैसे एंजल्स खुद आप सबके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो आज आप उनसे जुड़े भी हैं। तो इसी तरीके से कभी भी आपको भी कोई भी आपकी आपको अगर एंजल्स कुछ भी मैसेज दें, तो उस पर जरूर ट्रस्ट करिए और उसे फॉलो करिए। तो चलिए इसी के साथ एक गहरी सांस लेते हुए अपनी दोनों आंखों को कोमलता से एक और गहरी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपनी आती और जाती हुई सांसों के साथ बने रहें। और देखें कि किस तरह से सांस आ रही है और जा रही है। जब से आपने जन्म लिया है, तब से सांसें आपके साथ हैं। और अब आप भी उनके साथ हो जाएं। अंदर आकर एक सांस आपके पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी भर रही है, और बाहर जाती हुई हर एक सांस आपके अंदर से सारे नेगेटिव बिलीव्स और जो भी आपके हेल्थ इश्यूज हैं, उन सबको रिलीज कर रही है। अंदर आती हर एक सांस आपको बहुत ही हल्का और रिलैक्स महसूस करा रही है। बाहर जाती हर एक सांस आपको पूरी तरह से फ्री कर रही है। आपका पूरा शरीर कॉस्मिक ऊर्जा से भर रहा है। अगली 3 बार जब मैं रिलैक्स शब्द का उच्चारण करूं, तो आप भी सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें। रिलैक्स, रिलैक्स,
रिलैक्स। आपका पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अपने आप को अपनी सांसों के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। आप अपने शरीर में कॉस्मिक ऊर्जा की वाइब्रेशन को महसूस कर पा रहे हैं। पूरा एंजेलिक रियाम इस वक्त आपके पास, आपके लिए मौजूद है। आपके गार्जियन एंजल्स भी आपके साथ हैं। आपसे मिलकर वो भी बहुत खुश हैं। आपके मन में जो भी सवाल हो, कोई भी दुविधा हो, आप दिल खोलकर अपने गार्जियन एंजल्स के साथ बात करिए, शेयर करिए। आज तक जो बातें आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए, आप बिना झिझक, बिना किसी डर के अपने एंजल्स के साथ उन सब बातों को शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल खुलकर उनके सामने अपनी बातों को रखिए। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने के लिए आप जो भी गाइडेंस चाहते हैं उनसे पूछिए, अपने लिए मैसेज लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं आपके एंजल्स आपको? लाइफ के किसी भी मोड़ पर जब भी आप किसी मुश्किल में पड़े, किसी कंफ्यूजन ने आपको आ घेरा, तो यही तो वो एंजल्स थे जो आपको हर वक्त मदद करते रहे, हर सिचुएशन में आपको गाइड करते रहे, जाने अनजाने। आज जब आप इनसे मिल चुके हैं, इन्हें जान चुके हैं, तो आपके पास पूरा मौका है इनका आभार प्रकट करने का,
तो आप इनसे जो भी कहना चाहते हैं खुलकर कहिए।
अपनी गार्जियन एंजल्स के नाम, उनसे मिलने वाले मैसेज को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए, इंटीग्रेट करते हुए जब आप अपने आप को सहज महसूस करें, तो 5 से 1 गिनते हुए कोमलता से अपनी आंखों पर हाथ रखें। एंजल्स का आभार प्रकट करें कि वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं और हर वक्त आपकी मदद करते आए हैं और आगे भी आपकी मदद करते रहेंगे। अपने आप को सहज करते हुए 5, 4, 2, 1 अपनी आंखों को खोलें। कैसा लग रहा है? विनीता जी, आप सबको अनम्यूट करके उनसे उनके एक्सपीरियंस जान सकते हैं। हाँ, नहीं, सब अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हैं, वो अलाउ कर दिया है कि आप फिर हैंड रेज करें। मैं थोड़ा प्रिविलेज ले लेता हूँ, को होस्ट हूँ। एंजल्स के बारे में तो विशाल सर से आज से 4 साल पहले मैंने क्लासेस उनकी अटेंड की हैं, सेशंस, एंड पता भी है। एंड एक बहुत अच्छा सा वाकया मैं शेयर करना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट में। बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, क्लियर है। एंजल्स मतलब गार्जियन एंजल्स हैं, हमेशा से हैं साथ में, एंड उनकी मैं हमेशा हेल्प ले सकता हूँ। फिर भी क्या हुआ, एक दिन मेरा वॉलेट ही गुम हो गया एंड मैं पूरा परेशान। मुझे ये भी नहीं पता उसमें कितने पैसे हैं एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। मैं पूरा ऊपर नीचे घर में ढूंढ रहा हूँ, 1 घंटे परेशान हूँ, बहुत गुस्सा भी कर रहा था, कभी किसी पे कि इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। नम्रता वॉशरूम गई हुई थी, उसे जब पता चला उसने बोला अरे एंजल से बोला कि नहीं? मैंने बोला अरे छोड़ो ना, वॉलेट गुम गया, इसमें एंजल क्या करेंगे। एंड यू वोंट बिलीव, उसी समय बस मैंने मान लिया कि अब नहीं मिलेगा। फिर भी मैंने बोला चलो अब ये बोल रहे तो मैं बोलता हूँ। एंजल से जैसे बोला तो उनकी एंजल मेरे घर में यशवी एंड कृषा वो एंजल्स हैं। तो यशवी दौड़ के गई, उसने मेरे कबर्ड में मेरे ट्राउजर्स को चेक किया, मेरे से पूछा पापा आप कर लिया? मैंने 2 बार बोला मैंने बहुत अच्छे से किया है। फिर भी वो गई और वो वॉलेट वहीं मेरे पॉकेट में ही रखा हुआ था। अच्छा, मैं इस तरह के बहुत सारे बिल्कुल इंसिडेंट्स होते रहते हैं अपने एंजल्स को एकदम भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है और सबसे पहले उनसे ही हेल्प मांगनी है। मैं एक अनाउंस कर दूं कि सब लोग अगर कोई भी एग्जिट होता है कि कल से हमारा सेशन से 12:30 पे होगा। अब तक 1 to 2 होता था, कल से 12:30 से है, तो ये याद रखिएगा कल से। ठीक है, नेक्स्ट श्वेता कुछ कहना चाहती थी। मेरे को भी, मैं जब मतलब एंजल को महसूस करने के लिए कोशिश की तो मेरा भी हाथ भारी भारी लगे और देखी तो एक गोल्डन बर्ड कुछ दिख रहा था मुझे और मुझे फील हुआ कि उनका नाम मेरे को लव एंजल जैसे लगा। ओह वाओ। हेलो। हाँ, लव एंजल जैसे उनका नाम फील की और बहुत अच्छा लगा और मैं भी उनसे कुछ बात शेयर कर रही हूँ। अब मैं जान सकूंगी कि मतलब वो जो भी बात करी हूँ उनसे वो मेरे को मेरा क्या हेल्प करेंगे, मेरे को तभी मैं बता सकूंगी कि मैं कुछ महसूस कर पाई उनके लिए। और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आपको भी। थैंक यू विनीता भाभी। हेलो। हाँ बोलिए दीदी। थैंक यू इंदु मैम। हेलो। हेलो। हाँ, आ रही है। अभी मैं बहुत अमेजिंग चीज आपको दिखा रही हूँ।
मैं और मेरी डॉटर हम लोग दोनों कर रहे थे मेडिटेशन। उसके बाद ये देखिए ये पैदल है जो मेरे रूम में मिला। ओह वाह। रूम लॉक है हमारा, सिर्फ हम दो बैठे हैं। देखिए किस तरह से एकदम मैजिकली वो अपने आप को अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाते हैं। देखिए उसका आपको हाथों हाथ प्रूफ भी मिल गया। और मतलब हमारे पूरे ग्रुप से जूम सेशन में वो एंजल है। बिल्कुल। ऐसे भी एंजल्स ने खुद मुझे बोला कि भाई एंजल के ऊपर मैसेज सेशन करवाओ, क्या दूसरे टॉपिक सोच रही हो। तो वो तो खुद माने उत्सुक बैठे थे आप सबसे मिलने के लिए। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। मेरी डॉटर उठ के गई, फटाफट देखी, बोली मम्मी क्या है, देखिए पैदल रखा हुआ है यहाँ पर। थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पे यही गा सकते हैं, मेरे घर आई एक एंजल। इंदु भाभी, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मॉम भी शायद हैं इस ग्रुप में। ओके। हाँ, आप सुन सक रहे हो तो अपने आप को अनम्यूट कर। बिल्कुल सुन रही हूँ। हाँ, वो अनम्यूट है। बोलिए आंटी। मैं बोल रही थी कि आज मेरे को बहुत अच्छा लगा जब एंगल के लिए बोला गया ना, तो मेरे बाएं साइड से खाली आंसू की धार निकल रही थी और एक हाथ में, दाहिने हाथ में लग रहा था कुछ भारी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मतलब इतना अच्छा लग रहा है, पूरा शरीर भी एकदम हल्का और खूब अपने आप को हल्का फील कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू। मम्मी के लिए एक और बात बताऊंगी इंदु भाभी। मम्मी को कुछ दिन से गाना बहुत याद आ रहा है। अच्छा। पंछी बनूं उड़ती चलूं मस्त गगन पे। अरे वाह। बोलती है तो एकदम पंछी बन के